Hi everyone, this is Riha. I'm back with another exciting video and welcome to my channel. Today the topic which we are discussing is the use of must and must have. किसी चीज़ का किसी काम का ज़रूर और लाजमी करना। जब कोई काम ज़रूर और लाजमी करना चाहिए उसके लिए हम इंग्लिश में must and must have का वर्ड यूज़ करते हैं. So I hope you will learn these uses and do watch my video complete. सो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, इसके मायने की, इसकी मीनिंग्स की और जुमलों की तरतीब और जुमलों की मिसालों की समझ आ जाए. सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. कंटेंट ऑफ दिस वीडियो उर्दू टू इंग्लिश. इसका कंटेंट उर्दू टू इंग्लिश ज़बान में है. मीनिंग्स एंड यूजेस मायने बताए जाएंगे और इसका इस्तेमाल बताया जाएगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जुमलों की तरतीब बताई जाएगी एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस है और जुमलों की मिसालें हैं इसमें. सो लेट्स सी where to use must and must have. It is used to stressed on doing something necessarily. किसी काम को लाजमी करने पर जोर देना. Obligations फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऑर्डर्स ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हुक्म करने के लिए, किसी को ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम मस्ट को. और मस्ट हैव को उसके लिए हम एडवाइस, किसी को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और सजेशन, किसी को सजेशन, अपनी राय या मशवरा देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मस्ट एंड मस्ट हैव एंड आई होप यू विल नो अबाउट दीज ऑल. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर. जुमलों की तरतीब क्या होगी जब हम मस्ट को यूज़ करेंगे. सो हम उसे प्रेजेंट में यूज़ करेंगे. प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पास्ट टेंसेस, पास्ट में यूज़ करने के लिए, माजी में यूज़ करने के लिए जब हम माजी की बात करेंगे, किसी को माजी के बारे में याद दिलाने के लिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस यूजिंग मस्ट. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया है. अब हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जो कि आपको समझ आएगी कि हमने मस्ट को एंड मस्ट हैव को किस तरह यूज़ करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यू मस्ट सेव सम मनी फॉर रेनी डे. रेनी डे कहते हैं बुरे वक्त के लिए, ठीक है. रेनी डे ये बारिश वाला रेनी डे नहीं है, रेनी डे बुरे वक्त को भी कहते हैं. सो यू मस्ट सेव सम मनी फॉर रेनी डे. तुम्हें ज़रूर बुरे वक्त के लिए कुछ रकम जमा करनी चाहिए. सो इन दिस सेंटेंस वी आर गिविंग द सजेशन और एडवाइस, यू कैन से दैट. एंड नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव ही मस्ट कंसल्ट हिज डॉक्टर. उसे लाजमन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए. यहाँ पर भी उसे किसी को एडवाइस की जा रही है. ही मस्ट कंसल्ट हिज डॉक्टर, उसे लाजमी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सो नेक्स्ट द थर्ड वन इज़ ही मस्ट सेट अप अ न्यू बिजनेस. उसे ज़रूर नया कारोबार करना चाहिए. ओके, यू मस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार. तुम्हें कार चलाते हुए ज़रूर सीट बेल्ट बांधनी चाहिए. सो दीज वर द सेंटेंसेस यूजिंग मस्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लेट्स सी what are must have, what is the use of must have and how to use must have in the sentences. ठीक है, सेंटेंसेस में अब हम must have को कैसे इस्तेमाल करेंगे. और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि must have हम पास्ट में जब बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सो यू मस्ट जब पास्ट में ज़रूरी चीज़ के लिए बात करते हैं कि तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए था, ऐसा ज़रूर हो चुका होगा, सो उसके लिए हम मस्ट हैव का वर्ड यूज़ करेंगे एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे. सो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या है. यू मस्ट हैव वॉश्ड द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग. तुम्हें खाना पकाने से पहले सब्जियों को ज़रूर धोना चाहिए था. ओके, यहाँ पर भी किसी पास्ट में सजेशन की बात की जा रही है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं. ओके, दे मस्ट नॉट हैव क्वारल्ड विद हिम. उन्हें इसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो चुका है और ऐसा करना नहीं चाहिए था. ओके,
So he must have given up smoking. उसे सिगरेट नौशी छोड़ देनी चाहिए थी. And next, the last one we have, they must have gone. वो ज़रूर जा चुके होंगे. So these are all about must and must have. I hope you have understand all this, and do use must and must have in your daily routine. Do practice it whenever you practice. You whenever you try to write, whenever you try to speak, then you will overcome your English, and then you will learn more and more. So do try, do take part in learning. So do like, share and comment if you want my videos, and do subscribe more. Thank you for watching.